आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में समझा। आज हम प्रायिकता के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को समझेंगे। जोसेफ अपने मित्र वैभव के घर जा रहा है। जिस सड़क पर वह चल रहा है, आगे चलकर वह दो सड़कों में बंट जाती है। जोसेफ सही रास्ता चुनने के लिए साइन बोर्ड ढूंढता है। जोसेफ का सड़क पर चलना एक प्रयोग यानी कि ट्रायल है। क्या अब आप यहां आउटकम बता सकते हैं? हम कह सकते हैं कि दोनों सड़क जो जोसेफ के सामने है, इस इवेंट के लिए दो आउटकम्स होंगी। हमारी बाईं ओर की सड़क को हम X और दाईं ओर की सड़क को Y से दर्शाते हैं। क्योंकि जोसेफ को कोई साइन बोर्ड नहीं मिलता जो उसकी मदद कर सके, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रास्तों के सही होने की 50-50% संभावना है। हमने ऐसी प्रागुक्ति यानी प्रिडिक्शन क्यों की? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि दोनों में से सही रास्ता कौन सा है। अतः हम किसी भी रास्ते के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। इसलिए दोनों रास्तों के सही होने की संभावना को 50-50% माना गया है। आप देख सकते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम संभावना ही कर रहे हैं, और जब हम संभावना की बात कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि हम प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सही रास्ता चुनने के लिए कोई पूर्व आंकड़े नहीं हैं, जिस कारण यहाँ प्रायोगिक प्रायिकता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियों में हम सैद्धांतिक प्रायिकता की मदद लेते हैं, जिसे थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, जिसका संख्यात्मक रूप में मान ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जोसेफ की स्थिति में हमारे पास कुल दो आउटकम्स हैं। यदि जोसेफ सड़क X को चुनता है तो अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार सड़क Y को चुनने पर भी अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम की संख्या 1 होगी। सैद्धांतिक प्रायिकता के सूत्र से दोनों सड़कों को चुनने की प्रायिकता 1/2 मिलती है। यहाँ दोनों सड़कों के लिए प्रायिकता या संभावनाएं समान हैं, इसलिए हम इन्हें समप्रायिक परिणाम यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। यदि हमारे पास यहाँ 2 के स्थान पर 3 सड़कें होती तो क्या आप इनके लिए प्रायिकता बता सकते हैं? 3 सड़कें होने पर संभव परिणामों की कुल संख्या 3 हो जाती हैं, और पहले की भांति प्रत्येक सड़क के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या 1 होगी। अतः तीनों सड़कों के लिए प्रत्येक के सही होने की प्रायिकता 1/3 होगी। क्योंकि इस बार भी तीनों सड़कों के लिए प्रायिकता समान है, इसलिए हम इन्हें भी इक्वली लाइकली आउटकम कह सकते हैं। क्या आप किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जिसमें परिणाम समप्रायिक यानी कि इक्वली लाइकली न हो? नहीं, कोई बात नहीं, मिलकर सोचते हैं। मान लेते हैं जोसेफ के इस बस्ते में 7 गेंद हैं, जिनमें 4 लाल, 2 नीली और 1 काली है। अगर जोसेफ को बस्ते के अंदर देखे बिना एक गेंद निकालनी हो तो क्या आप बता सकते हैं इसके क्या परिणाम होंगे? क्या तीनों तरह की गेंदों के लिए परिणाम समप्रायिक इक्वली लाइकली होंगे? लाल गेंदों की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण इसके निकलने की संभावना सबसे अधिक है। इसी तरह नीली गेंद के निकलने की संभावना लाल गेंद से कम तथा काली गेंद से ज्यादा होगी, और काली गेंद की संभावना सबसे कम होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ तीनों गेंदों के निकलने की संभावना असमान है, इसलिए ये परिणाम समप्रायिक नहीं होंगे। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात को समझें। अगर 2 रास्तों की स्थिति में प्रायिकताओं को जोड़ें तो हमें 1 मिलता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 3 रास्तों और गेंदों की स्थिति में भी प्रायिकताओं को जोड़ने पर 1 मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी घटना की सभी प्रायिकताओं को जोड़ने पर सदैव 1 मिलता है। पर ऐसा कैसे मुमकिन है? आइए देखते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक सड़क है, तब हमारे पास
कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए उस रास्ते पर चलने की संभावना 100% या कह सकते हैं कि प्रायिकता 1 है। इसलिए कह सकते हैं कि यह घटना इवेंट एक निश्चित घटना यानी कि श्योर इवेंट है। आगे बढ़ने पर जब सड़क एक से ज्यादा सड़कों में बंट गई तो प्रायिकता भी उसके हिसाब से बढ़ जाती है। इसलिए इन बटी हुई प्रायिकताओं को जोड़ने पर हमेशा 1 मिलता है। चलिए वापस से अपनी पहली स्थिति पर आ जाते हैं। जोसेफ अभी सही रास्ता चुन ही रहा था कि तब तक वहां उसका एक मित्र मोहसिन आ जाता है, जो उसे बताता है सड़क Y सही रास्ता है। ऐसे में अब प्रायिकता बदलकर सड़क X के लिए 0 और सड़क Y की 100% हो जाती है, क्योंकि अब हमें पता है कि सही रास्ता कौन सा है। इसलिए सड़क Y पर चलना एक निश्चित घटना यानी कि श्योर इवेंट है। अतः वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता 1 होती है। इसके विपरीत वह घटना जिसका घटित होना असंभव होता है की प्रायिकता हमेशा ही 0 होती है। ऐसी घटना को अनिश्चित घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ सही रास्ता मालूम होने के बाद जोसेफ सड़क X पर नहीं जाएगा, इसलिए यह एक इम्पॉसिबल इवेंट है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी घटना की अधिकतम सीमा 1 तथा न्यूनतम सीमा 0 होगी। अब चूंकि जोसेफ को पता है कि उसे सड़क Y पर जाना है, इसका मतलब है कि वह अब सड़क X पर नहीं जाएगा। ऐसे में सड़क Y पर चलना घटना तथा सड़क X पर चलना एक पूरक घटना यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी, जिसे हम E बार से दर्शाते हैं। क्या आप बता सकते हैं किसी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रायिकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें पता है कि कुल प्रायिकता 1 होती है, जिसमें से अगर हम घटित हुई या होने वाली घटना की प्रायिकता को घटा दें तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रायिकता मिल जाती है। अगर हम इस स्थिति को पुनः देखें जहां सड़क X को चुनने की प्रायिकता 1/2 है, तो हम सड़क Y को चुनने की प्रायिकता जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको प्रायिकता की अच्छी समझ हो गई होगी। आज हमने प्रायिकता को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखते हुए किसी घटना के लिए सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात करना, संप्रायिक परिणाम, निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, पूरक घटना, प्रायिकता की सीमा, प्रायिकताओं के योग नियम को समझा।